सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आ, अच्छा लग रहा है सबको देखकर यहाँ पे। और जरूर से मतलब हम लोग बहुत मुश्किल के समयों से होकर निकल रहे हैं, पर इसके बीच में परमेश्वर अपनी हम प्रार्थना यही करते हैं अपनी उपस्थिति प्रकट करें। और आ, और मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर है और वो जो है सब कुछ हम लोगों के कंट्रोल में उसने रखा है। राइट। सो हम लोग आज जो है कंटिन्यू करेंगे आर्थिक आशीषों के ऊपर। और पिछली बार मैंने पिछले कुछ 2 संडे से मैं बता रहा था कि जो 10वां अंश है उसका क्या महत्व है, कैसे हम उसको दे सकते हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, क्यों जो है एक इम्पोर्टेंट वो बात है। आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे और हम लोग देखेंगे अ, कि कई बार क्यों होता है कि हमारे पास आशीषें होती हैं पर वो निकल जाती हैं। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि जब हम आर्थिक आशीष के बारे में सोचते हैं तो 2 प्रकार की समस्या होती है। पहली समस्या ये होती है कि लोगों के पास जो है वो आती नहीं है। कई लोग होते हैं उनको हमेशा गरीबी में रहते हैं। और हमने देखा वचन में कि गरीबी जो है वो एक श्राप है। पर दूसरा एक ग्रुप है जिनकी आय होती है, वो इनकम करते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं, उनके पास काफी पैसा होता है, पर लेकिन जब वो आता है पैसा तो वो चला जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, वो बीमारियों में निकल जाता है, वो दूसरी दूसरी चीजों में निकल जाता है। जैसे अभी कोविड का समय है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी पूंजी उन्होंने रखी होगी, पर बीमारियों में निकल गई वो। अम, जो है क्या कहते हैं, जैसे कि बहुत साधारण सी बात हम क्या कह रहे हैं, घर में चीज आए, कपड़े आए, पर लेकिन वो कपड़े फट गए। अम, वो जो है प्रेस कर रहे थे तो जल गया। या हम खाने में देख रहे हैं तो खाना बहुत वेस्ट हो रहा है। जो वेस्टेज है ना, वो एक्चुअली में परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आपको ध्यान होगा कि यीशु मसीह ने जब उसने 5,000 लोगों को खिलाया, तो उसके बाद लिखा है कि 12 टोकरियां जो थी वो बची थी। 12 टोकरियां जो थी वो खाने की बची थी। इसका मतलब है कि जो चेले थे उन्होंने टोकरियों में उनको इकट्ठा किया। उनको जो है ये नहीं करा कि वो खाया तो बाकी को उन्होंने जमीन पे यूं ही छोड़ दिया। यीशु मसीह ने जो है उसको टोकरियों में इकट्ठा किया, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बर्बादी का परमेश्वर नहीं, वो वेस्टिंग का परमेश्वर नहीं है। राइट। कई बार जो है जैसे कि हम एक बहुत साधारण सी मैं आपको बात बताऊं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो वहां पे जब उसके बाद जो है वो लेडीज गई, औरतें गई वहां पे कब्र को देखने। तो जब वो अंदर गई तो वहां लिखा है कब्र खाली थी और जिस वस्त्र में यीशु मसीह थे वो फोल्डेड करके वो कोने में रखा हुआ था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा तह कर जो है वो कोने में पड़ा हुआ था। इसका मतलब है या तो यीशु मसीह जब उठे तो उन्होंने तह के रखा, या जो स्वर्गदूत थे वो उठे उन्होंने तह के रखा, और जब स्वर्गदूतों ने तह के रखा। पर जो इम्पोर्टेंट बात थी उसमें वो ये था कि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि इवन वो कपड़ा भी वेस्ट हो। राइट। तो हम देखते हैं कि ये इजरायलियों के साथ भी आशीष थी। अब ये इजरायली जो थे वो रेगिस्तान में थे, तो वहां पे लिखे कि उनके जूते नहीं फटे, उनके बारे में लिखा उनके कपड़े नहीं फटे। राइट। पुराने नहीं हुए। तो परमेश्वर एक इस लेवल की भी आशीष देना चाहता है। वो इस प्रकार की आशीष देना चाहता है कि हम अगर खाना खा रहे तो हमारे शरीर पे वो खाना लगे, हम चाहे सिंपल सा भी खाना खाएं वो शरीर में लगे वो हमारे। अगर हम जो है पानी पी रहे हैं साधारण सा तो वो हमारे शरीर के ऊपर लगे। अगर हम जो है एक्सरसाइज करें तो उसका इफेक्ट हो हमारे बॉडी में। अगर हम जो है क्या कहते हैं गैस ला रहे हैं घर में तो वो काफी दिन तक रहे, वो वेस्ट ना हो, जल्दी ना खत्म हो जाए। अगर हम कार चला रहे हैं तो पेट्रोल जो है जल्दी खत्म ना हो, उसमें जो है पेट्रोल में ज्यादा मेंटेनेंस ना लगे कार के ऊपर। तो ये भी एक आशीष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो वो आशीष दे रहा है वो वेस्ट हो, या वो आशीष जो है वो जल्दी खराब हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि वो जितना अधिक हो वो रह सके। और इसके बारे में हम जो है हम देखते हैं कि हगाई की पुस्तक में, आप मेरे साथ हगाई की पुस्तक में आ सकते हैं। हगाई 1 का 4, हगाई 1 का 4 से लेके 7 तक। कोई कृपया करके पढ़ दे। हगाई की पुस्तक, हगाई पुराने नियम में है
और उसका पहला अध्याय 4 से लेके 7 तक। कौन से 4? कोई पढ़ना चाहेगा? आगे हगाई की पुस्तक पहला अध्याय 4 से लेके 7 तक। कौन सा पहला है? पहला अध्याय 4 से। खुद पढ़ो। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जी जी, 7वां तक पढ़ दीजिए। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। यस, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि परमेश्वर का वचन जो इजराइलियों को कह रहा था, तुम खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता है ना? और मैं कह सकता हूँ कि यीशु मतलब परमेश्वर का कहने का मतलब, तुम खाते हो पर वो तुम्हारे शरीर के ऊपर नहीं लगता। तुम पानी पी तो रहे हो और तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही, तुम कपड़े पहनते रहे हो पर लेकिन तुम गर्म नहीं हो रहे हो। और उसका जो मेन कारण है कि आशीष नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आशीष का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में जो है 5 कारें हों। आशीष का मतलब ये है कि अगर हमारे घर में एक मोटरसाइकिल भी हो, तो उसके ऊपर जो ऐसी आशीष हो कि कुछ उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो कोई चीज़ जो है वो ना हो। क्या कहते हैं, हम लोग जो है एक्स्ट्रा पैसा ना लगा रहे हों, उसके ऊपर कोई एक्सीडेंट ना हो, ये आशीष है। आशीष का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है 10 सूट हों, राइट? ये आजकल जो है बहुत सारे प्रभु के सेवक जो है इस प्रकार की आशीष के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है हम कहेंगे वो आशीष नहीं है, वो जो है एक प्रकार से लोभ है, या मैं कहूँगा कि एक मटीरियलिज्म, इंग्लिश में वर्ड है मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म और ब्लेसिंग में डिफरेंस है ना? मटीरियलिज्म और आशीष में जो है एक एक डिफरेंस है, जो कि हम देखते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है कि लोगों के पास जो है 10 गाड़ियाँ होंगी, पर लेकिन उनमें शायद उनको एक ही यूज़ कर रहे हो, बाकी की 9 जो है वो बेकार जा रही हैं। और मसीह लोन होने के नाते अगर हमारे पास 2 सूट भी होंगे, तो वो जो है उस पे आशीष ऐसी होगी कि वो सालों-साल चलेंगे, है ना? तो ये एक आशीष है। तो आप हम अपने दिमाग से इस बात को हटा लें, हम अपने आस-पड़ोसियों को देखें और हम कहें कि अरे हमारे पास उतना नहीं जितना उनके पास है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो मतलब नहीं है। उनके पास चाहे 10 चीज़ें हों, पर हमारे पास 1 चीज़ है, पर उसके ऊपर वो आशीष है, राइट? तो आशीष को हमें सही तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है और हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। जैसे यहाँ पे उसमें लिखा है कि तुम कमाते हो, पर लेकिन तुम जो छेद वाली जो वॉलेट है, पर्स है, उसमें तुम डाल रहे हो। तो पैसा आता है, निकल जा रहा है, पैसा आता है, वो निकल जा रहा है। वो बीमारियों में निकल जा रहा है, वो चोरी में निकल जा रहा है, कहीं जो है वो भूले से खर्चा हो गया, कहीं पे किसी ने हमको मूर्ख बना दिया, तो वो किसी तरीके से वो निकल गया। हमने बहुत मेहनत करी और पैसा आया पर वो निकल गया। तो लोगों के सामने तो हम करोड़पति हैं, पर लेकिन असल में जो है हमारे घर में खुशी नहीं है ना? पर लेकिन जिसके घर में खुशी होती है, उसके पास थोड़ा भी होगा तो वो बहुत दिन चलेगा। सो ये यहाँ पे हम जो है इस चीज़ को हम देखते हैं। और यहाँ पे आखिरी में जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम अपने अपने रास्तों को देखो, अपनी चाल-चलन को तुम देखो। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जो हमारी आर्थिक आशीषें हैं, हमारी भौतिक जो आशीषें हैं, उसका कोई कनेक्शन जो है वो आत्मा से नहीं है, उसका कोई कनेक्शन हमारे आत्मिक जीवन से नहीं है, पर ये बात गलत है एक्चुअली में। जो हमारी आर्थिक आशीष है, हमारा भौतिक जीवन है, उसका कनेक्शन हमारी आत्मा से है, क्योंकि जो हम लोग को आशीषें मिल रही हैं, वो सबूत है कि हम आत्मा में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर कि वो ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम है कि तुम देख रहे हो एक वेस्टेज है तुम्हारी आशीषों में,
इवन टाइम की वेस्टेज, इवन जो है मैं कहूंगा कि आपने किसी चीज में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, आपने कोई कोर्स किया, उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, पर जब कोर्स खत्म हो गया तो पता चला उसकी जरूरत ही नहीं है ना। कई लोग जो है सालों साल पढ़ाई करते हैं पर लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो भी जो है एक प्रकार से दिखाता है, एक वेस्टेज को दिखाता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर हम उस वेस्टेज के पैटर्न को अपने जीवन में देख रहे हैं तो वो दिखाता है कि एक आत्मिक हमने कुछ गलत निर्णय लिए अपने जीवन में, राइट। और उसमें एक जो गलत निर्णय है वो ये है कि हमने जो है संसार की बातों को परमेश्वर की बातों से ऊपर बनाया, ठहराया। क्योंकि अगर आप हगाई की किताब को पढ़ेंगे तो आपको इसका समझ में आएगा कि क्या इसका 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 इसकी पृष्ठभूमि है। जब इजरायली लोगों को जो है बाबुल के राजा जो नबूकदनेस्सर था वो अपने साथ बाबुल ले गया, तो बहुत सालों के बाद जो फारस का राजा था उसने जो है इजरायलियों को अनुमति दी कि वो वापस जो है यरूशलेम जाएं और फिर से मंदिर को बनाएं और शहर शहर की दीवारों को फिर से बनाएं। पर लेकिन जब इजरायली लोग यहाँ पर आए तो उनके सामने कुछ चुनौतियां आई और उन्होंने क्या करा कि जो मंदिर को तो बनाना बंद कर दिया, दीवार के बारे में सोचना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अच्छी-अच्छी लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू करा और वो अपना जो है खेती-बाड़ी करने लगे और वो मंदिर जो था वो एकदम खंडर था। और परमेश्वर इस बात को उनको बोल रहा है, परमेश्वर उनसे ये कह रहा है कि ये तुमने गलती की। तुमने मेरे मंदिर को छोड़ दिया और तुम अपने घरों को बनाने लगे। देखिए परमेश्वर गुस्सा नहीं था कि वो लोग अपने घर को बना रहे हैं। परमेश्वर गुस्सा नहीं था कि वो अपनी आशीषों को इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर इस बात पे गुस्सा था कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को छोड़ के, जो परमेश्वर उनको कहा करने को वो छोड़कर वो चीजें कर रहे थे जो उनका मन कर रहा था। और इसी वजह से जब उन्होंने परमेश्वर के जो दर्शन था उसको छोड़ के वो अपने दर्शन को फॉलो करने लगे, तो उनके जीवन में ये प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हुई। वो लोग बीमार पड़ने लगे, वो लोग उनके जीवन के ऊपर कोई आशीष नहीं थी, वो खेती कर रहे थे पर कोई पैदावार नहीं हो रही थी। अगर पैदावार हो भी रही थी तो वो जो है टिड्डियाँ खा जा रही थी उनको। तो उनका जीवन जो था बहुत सालों तक ऐसा था। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम अपने जीवन को चेक करो। तुमने मंदिर बनाना छोड़ दिया और तुम अब अपनी आशीषों को बिल्ड कर रहे हो। और ये एक सिद्धांत है कि अगर, जैसे मैंने कहा कि कई बार जो हमारी जो आर्थिक आशीष है उसका एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होता है, सॉरी आर्थिक प्रॉब्लम का एक स्पिरिचुअल कारण होता है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल जो कारण था वो ये था कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य को छोड़ के वो अपना घर बना रहे थे। और अपना घर बनाना कोई गलत बात नहीं थी, पर उन्होंने परमेश्वर के राज्य को त्याग दिया था। तो ये बात हमें अपने आप से पूछना है कि कहीं हमने और आपने परमेश्वर के राज्य को तो नहीं छोड़ दिया। अगर हम अपने जीवन में उस भरपूरी को नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज्य को छोड़ के हम अपने घर को बना रहे हैं। हम जो है अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंतित है। हम जो है हम जो है क्या कहते हैं अपनी नौकरी के बारे में ज्यादा चिंतित है ना। हम जो है अपने बिजनेस के बारे में जितना चिंतित हैं कि हम जो है परमेश्वर के लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं ना। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ हमारे चर्च में स्पेशली दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। और मैं देखता हूँ कि हम लोग जब बाइबल स्टडीज करते हैं तो लोग नहीं आते हैं बहुत बार। और उसका एक कारण है कि वो इसलिए नहीं कि वो आ नहीं सकते, पर उनको नहीं लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट है आना। उनके बच्चों के एग्जाम में आजकल क्या है कि बच्चों मतलब इतना कंपटीशन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके चिंतित रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बाइबल स्टडी में नहीं आते हैं, वो प्रार्थना में समय नहीं लगाते। और वो क्या कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जो है लंबे समय तक ऐसा करते रहेंगे तो वैसे ही वो जो है पर उनके बच्चे जो है वो उतना उन्नति नहीं करेंगे जितना कि परमेश्वर चाहेगा। पर लेकिन अगर वो समय निकाल के परमेश्वर को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने लाइफ में, तो इवन वो अपने बच्चों की स्टडीज के ऊपर भी एक ब्लेसिंग को देखेंगे। वो जो है अपने अपने चर्च के ऊपर एक ब्लेसिंग को देखेंगे, वो अपने परिवार के ऊपर एक वो ब्लेसिंग को देखेंगे। तो ये सवाल हम अपने आप से इस बात को हम पूछ सकते हैं कि मैं जो हूँ परमेश्वर को कैसे मैं पहला स्थान दे रहा हूँ। और पहला स्थान देने का मतलब जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। पहला हो सकता है, पहला स्थान देने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत जीवन में क्या मैं जो हूँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ। मैं अपने दिन का एक महत्वपूर्ण समय जो हूँ मैं क्या परमेश्वर को मैं दे रहा हूँ। अगर हम नहीं कर रहे, हम संसार की बातों में व्यस्त हो रहे, इसका मतलब हमने संसार को परमेश्वर के ऊपर रख दिया है। पहली बात ये है। दूसरी बात है, हो सकता है कि इसका मीनिंग ये हो कि जो हमारे चर्च में एक्टिविटीज है जिसके द्वारा हम जो है आत्मरीति से बढ़ोतरी कर रहे हैं,
जैसे कि इवन जो आज अभी ये बाइबल स्टडी है, तो अब जब आप इस बाइबल स्टडी में आ रहे हैं तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि संडे की शाम को आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप जो है वो समय निकाल के आप ये कर रहे हो। जब आप ये चीज को कर रहे हैं तो आप जो है परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस दे रहे हैं, राइट। हो सकता है कि इसका मीनिंग ये भी हो कि आप अपने जो है जब दसवां अंश में और अपने देन में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, आप परमेश्वर को बेस्ट दे रहे हैं। उसका मीनिंग ये भी हो सकता है। हो सकता है कि इसका मीनिंग ये हो कि आपको जो है सेवा करने की जरूरत है। आप सब कुछ तो कर रहे हैं, आप दसवां दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन आप रियली में अपने जीवन में सेवा नहीं कर रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि लोग प्रभु को जाने, या आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि दूसरा जन जो है वो परमेश्वर के वचन को सुने, राइट। तो ये चीजों को हमको जो है समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा एक चीज कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिन समयों में मैं लोगों के जीवन में मैं ज्यादा सेवा करता हूँ, मैं उनको वचन सुनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उन दिनों में मैंने देखा कि मेरे लाइफ में ज्यादा आशीषें फ्लो होती है। ये कनेक्शन मैंने हमेशा देखा, और वो ये कनेक्शन जो है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर बार जब आप किसी को प्रभु के बारे में बता रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दे रहे हैं, है ना। आप जब अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। नहीं तो हम कैसे परमेश्वर को प्रैक्टिकली दिखाएं कि हम उसको पहला स्थान दे रहे हैं। जब हम इजराइलियों के समान होंगे, हम अपना घर बना रहे हैं, अब बड़ा अच्छा खूबसूरत घर बना रहे हैं, पर लेकिन हमने जो है मंदिर को खंडर में रख दिया। हम अपने चर्च को जब देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा चर्च जो है वो खंडर में है, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं वो खंडर में है। मैं जो बिल्डिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, राइट। पर लेकिन हमने अपना जीवन जो है वो बहुत अच्छा किया। हम अपने पास्टर के जीवन को देख रहे हैं, अपने आत्मिक अगुवे के जीवन को देख रहे हैं कि उसका जीवन खंडर में है, उसकी बेसिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, पर लेकिन हम जो है अपने लिए बड़े बड़े घर बना रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो हम अपनी आशीषों को रोक रहे हैं। हम जो है बार बार उन थैलियों में पैसा डालते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे जिसमें छेद है, ठीक है। सो ये सवाल हम अपने आप से हम पूछ सकते हैं, और इसी से कनेक्टेड जो है हम देख सकते हैं कि मती के 6 में आप आ सकते हो। मती 6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है यहाँ पे जो कि हमको मालूम है, और उसका 33, मती 6:33, एक सेकेंड। क्या यहाँ पे क्या लिखा है? कोई जन पढ़ देगा 33 और 34 दोनों। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जी, है ना। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, देखिए यही सेम बात यहाँ लिखी, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के राज्य की तुम खोज करो, बाकी की ये चीजें क्या होंगी तुम्हें इसमें ऐड की जाएंगी। और तो यहाँ पे हम सेम बात देख रहे हैं कि क्या मैं परमेश्वर के राज्य की सबसे पहले में हम खोज कर रहे हैं। क्या हम जो है अब उसको एक प्रैक्टिकल वे में हम क्या उसको दिखा रहे हैं, हम सिर्फ शब्दों में नहीं पर प्रैक्टिकल वे में क्या हम दिखा रहे हैं, क्या हम वो एफर्ट लगा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर की बात को हम जानना चाह रहे हैं, है ना। सो हम एफर्ट लगा रहे हैं कि हम जो है उसको जान सकें, हम एफर्ट लगा रहे हैं कि उसको हम पहला स्थान दे सकें, हम वो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो। जब हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से रहेंगे, तो हम हमारे जीवन में बाकी की ये सब चीजें जो है वो जोड़ दी जाएंगी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो खाना हो, वो सब चीजें हमारी जो है वो पूरी होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि मैं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा हूँ? वो इस प्रकार से मालूम हो सकता है क्योंकि कि मैं देख सकता हूँ कि मैं चिंता में अगर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चिंता में जी रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा हूँ, राइट। बहुत प्रैक्टिकल बात है चिंता। तो कहाँ मैं जान सकता हूँ कि मैंने जो है गलत साइड पर हूँ मैं? वो इससे जान सकता हूँ कि अगर मैं अपने जीवन को लेके इतनी चिंता कर रहा हूँ, अपने बच्चों को लेके मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ, उनकी पढ़ाई को लेके इतनी चिंता कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहा हूँ। मैं जो मुझे मालूम है कि संडे को जो है मंडे को जो है बच्चों को एग्जाम है, तो मैं डर के मारे मैं चर्च ही ना जाऊं संडे को।
मैं चिंतित हूँ, राइट। मैं जो अपने पैसे के लिए, अपने भविष्य के लिए इतना ज्यादा मैं चिंतित हूँ कि मैं जो एक काम को कर रहा हूँ, दूसरा काम को कर रहा हूँ, तीसरा काम को कर रहा हूँ, मैं वो चिंता को इसलिए अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि उस चिंता की वजह से मैं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा हूँ। और ये नौकरी करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में या कोई और चीज करने में कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन अगर मेरा जो चिंता का लेवल है, मैं इन सब चीजों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चिंतित हूँ और वो इतना ज्यादा चिंता कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूँ, मैं संसार की बातों में इतना ज़्यादा मैं खो गया हूँ, तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सिंपल बात है कि चिंता के द्वारा मैं जान सकता हूँ। अगर मेरे मन में ये चीज़ें के लिए अविश्वास है, इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा हूँ, है ना? कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। कि हम इस बात को जो है हम समझ सकें। प्रैक्टिकल बात हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जो है बातों को के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि जो संसार है हमारे चारों तरफ वो तो बिज़ी बिज़ी होता ही जा रहा है, वो बिज़ी होता ही जा रहा है। और अगर हम जो है कहीं उसको उसमें कहीं ठहरेंगे नहीं और हम अलाउ करें कि संसार हमको बह के ले जाए तो हम तो परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएँगे। राइट? तो हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं किसको नंबर 1 स्थान दे रहा हूँ? मैं परमेश्वर को स्थान दे रहा हूँ नंबर 1 कि मैं संसार को दे रहा हूँ? मैं अपनी आवश्यकताओं को दे रहा हूँ कि मैं संसार परमेश्वर की आवश्यकताओं को पहला स्थान दे रहा हूँ? और कैसे जान सकते हैं उसका थर्मामीटर जो है वो चिंता है ना? चिंता जो कि प्रैक्टिकली देखिए हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, लोगों के पास जो है लोग कितना चिंता में रह रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं है, तब भी वो घरों में जो है ऑक्सीजन इकट्ठा करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चिंतित हैं वो। ना? अगर हम जो है ऐसी चिंता में रहेंगे, तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, है ना? तो लोगों को जो है दवाई की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई कोविड नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो डर के मारे जो है वो दवाई अपने घरों में रख रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट में दवाई नहीं मिल रही है। वो चिंता में है और वो चिंता में जो है वो निर्णय उठा रहे हैं, है ना? एक वो आता है एक ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर आता है, जिसकी कीमत जो है करीब 30,000 रुपए है उसकी, पर अभी वो लखनऊ में जो है वो 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है। मेरी कल जो है बात हुई मेरे कज़न ब्रदर से जो कि मेडिकल सप्लाइज़ में है, उसने मुझको बताया। क्यों? क्योंकि लोग चिंतित हैं, उनको वो चीज़ नहीं तो वो पैसा निकालने के लिए वेस्ट करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनके अंदर चिंता है, डर आ चुका है, राइट? तो कई लोग जो है 1 नौकरी, 2 नौकरी वो कर रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ाते, घर आते हैं, फिर 5-5 ट्यूशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर चिंता है। कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? कल अगर कुछ हुआ, खाने के लिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो एक चीज़ के बाद वो दूसरी चीज़ लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। और लेकिन हमें कहीं न कहीं उसको ठहरना होगा, हमको परमेश्वर को जो है एक सॉलिड समय हमें देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इसके ऊपर जो है ना अगर आप आएँगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ बातें जो कि लिखी है चिंता के ऊपर मैं उनको बताना चाहूँगा। आप क्वेश्चन 28 मत्ती 6 का 28 और 29 पढ़ दें। मत्ती 6 का 28 और 29। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते, वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जी हाँ। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने जो एक फूल होता है, जो लिली लिली का फूल होता है, उसका कंपैरिज़न किया सुलेमान से। और यीशु मसीह ने कहा जो लिली होता है वो जो ज़्यादा अच्छा लगता है। सुलेमान के पास सबसे ज़्यादा महँगे कपड़े थे, पर यीशु मसीह ने कहा कि जो एक लिली होता है, एक फूल होता है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, राइट? पर लेकिन फूल जो होता है बड़ा सिंपल, ख़ास तौर से जो लिली का फूल होता है, बड़ा सिंपल दिखने में होता है। उसका एक लाइट कलर होता है, वो बड़ा सिंपल सा लगता है और ऑर्डिनरी लगता है।
और यीशु मसीह यहाँ पे जो है ना एक बात जो बताना चाह रहे थे वो ये था, वो एक्चुअली में सुलेमान का जो वैभव था उसको वो मॉक कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुलेमान का कई बार जो है ना हम लोग उदाहरण देते हैं, सुलेमान का उदाहरण हम देते हैं कि अरे देखो वो कितना अमीर था, परमेश्वर ने उसको कितनी आशीषें दी, तो परमेश्वर हमें भी बहुत अमीर बनाएगा। बहुत सारे जो आजकल प्रभु के सेवक हैं वो इस बात को कहते हैं, पर यीशु मसीह उल्टी बात बोल रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे उसने अपना इतना वैभव इकट्ठा कर लिया, इतने सादा उसके पास कपड़े हैं, उसके पास इतने ज्यादा सोना चांदी था, पर उसके बावजूद जो है एक एक लिली जो है वो ज्यादा खूबसूरत है। और यीशु मसीह क्यों इस बात को बोल रहे थे? क्योंकि हम इस बात को समझें कि सुलेमान राजा ने जरूर है कि नीति वचन लिखा, सुलेमान राजा ने जो सबोपदेशक लिखा, पर लेकिन सुलेमान राजा हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं था। सुलेमान राजा का जो एंड था वो अच्छा नहीं हुआ। उसने शुरुआत अच्छी की पर उसका एंड अच्छा नहीं था। और अगर आप उसके जीवन को देखें तो हमें मालूम है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया था। परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर ने कहा तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा बुद्धि और ज्ञान, ताकि मैं तुम्हारे देश को जो अच्छे से संचालित कर सकूं। तो परमेश्वर इस बात से इम्प्रेस था। परमेश्वर इस बात से इम्प्रेस नहीं था कि उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर इस बात से इम्प्रेस था कि उसने देश का अच्छा संचालन करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा। ठीक है, सुलेमान ने जो है वो बुद्धि और ज्ञान जो है अपने लिए नहीं मांगा था कि वो कितना अमीर बन सके। उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा था कि कैसे वो इज़राइल को जो है अच्छे से लीड कर सके, वो परमेश्वर के लोगों को अच्छे से लीड कर सके। तो परमेश्वर ने उसको इस वजह से कहा कि ठीक है, तुमने मुझसे ज्ञान मांगा है देश को अच्छे संचालन करने के लिए, इस वजह से मैं तुम्हें लंबी आयु भी देता हूं और मैं क्या तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। तो जो परमेश्वर ने उसको लंबी आयु दी और धन दिया, वो सुलेमान को स्वयं उसके लिए नहीं दिया था। परमेश्वर ने वो जो है दिया उसको ताकि वो देश को बिल्ड कर सके। और हुआ क्या कि सुलेमान जो था उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी। परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी। उसने गलत औरतों के साथ शादी की और वो औरतों ने उसको मूर्ति पूजा की तरफ ले गई और इवन संसारिकपन में भी ले गई। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, जो ज्ञान दिया, जो धन और दौलत दी, उसने देश की सेवा में लगाने की जगह उसने अपने ऊपर लगाई। उसने अपने जो है वो क्या कहते हैं अपने महल बनाने लगा, अपने 10-10 चीजें रखने लगा। हमें मालूम है कि ये चीज गलत है, क्योंकि अगर आप जो है ना व्यवस्था को पढ़ेंगे, मूसा की व्यवस्था को पढ़ेंगे, तो उसमें जो है एक जगह जो है मूसा ने राजाओं के लिए विधियां लिखी है। और उसमें उसने राजाओं के लिए लिखा है कि राजा लोग जो है अपने लिए जो है ज्यादा धन और दौलत को इकट्ठा ना करें। वहां पे लिखा है राजा लोग जो है अपने लिए जो है बहुत सारी पत्नियां ना रखें। बहुत क्लियर उसने परमेश्वर के वचन ने मूसा को ये बात हिदायत दी थी कि राजा लोग जो है अपने लिए धन और दौलत ना रखें। तो सुलेमान ने वो नहीं सुना। हम लोग जो है ना सुनते सुलेमान इतना अमीर हो गया। आजकल बहुत सारे सेवक कहते हैं सुलेमान इतना अमीर था। एक मैंने प्रभु के सेवक को सुना जो पंजाब के हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बड़ा सा घर बनाया शायद, तो काफी फेमस है, उन्होंने अपना बड़ा घर बनाया। तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा कि सुलेमान का जो घर था, घर का जो साइज था, वो जो है परमेश्वर के मंदिर के साइज से डबल था। और ये बात सच है। सुलेमान ने अपना मंदिर जो बनाया था उसने परमेश्वर के मंदिर से डबल साइज बनाया था। और उसने कहा कि जब मैंने जो है परमेश्वर के राज्य को बिल्ड किया है, तो मेरा जो घर होगा वो डबल साइज का होगा। और एक्चुअली में ये गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि परमेश्वर उससे खुश नहीं था, यीशु मसीह खुश नहीं था। यीशु मसीह ने इसीलिए यहाँ पे उस बात को उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने एक्चुअली में सुलेमान का जो जो उसके वेल्थ था, उसका जो जो ग्रीड था, उसको यीशु मसीह ने मॉक किया। तो सुलेमान को अच्छा एग्जांपल नहीं है। सुलेमान का एंड बहुत बुरा हुआ था। अगर आप उसका पढ़ेंगे तो आखिरी में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको एक्चुअली में श्राप दिया कि तुम्हारा जो है तुम्हारे अगला जो वंश होगा उसके आदि जो एम्पायर होगा, राज्य खत्म हो जाएगा। तो हम सुलेमान का एग्जाम जरूर है। हम नीति वचन को पढ़े, हम सबोपदेशक को पढ़े, आप सबोपदेशक को पढ़े। तो सबोपदेशक क्या है? सबोपदेशक जो है वो जो है दिखाता है कि जब सुलेमान जो परमेश्वर से दूर हो गया तो उसने क्या चीज को महसूस किया और उससे क्या सीखा उसने, है ना? तो जब सबोपदेशक में उसने वो नहीं बताया कि उसका जीवन जो था बहुत अच्छा था, उसने बताया कि उसका जीवन बहुत खराब था। पर हम जो है सुलेमान का एग्जाम्पल लेते रहते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो है यीशु मसीह। उसके अलावा हमारे पास कोई एग्जाम, हम दूसरे जो लोग हैं हम उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं।
पर हर बात ना सोचे, क्योंकि जो उसने किया सुलेमान ने वो गलत किया। परमेश्वर ने उसको नहीं कहा था अपने लिए 10 महल बनाओ, अपने लिए जो है इतना ज्यादा कपड़े रख लो। अपने परमेश्वर चाहता था इजराइल के राजा जो है वो सिंपल तरीके से जिए। जैसे कि एक लिली होता है वो सिंपल होता है, उसके रंग सिंपल होते हैं। एक चिड़िया जो होती है वो सिंपल तरीके से रहती है ना। वो देखिए लिखा है कि जो परमेश्वर चिड़ियों को खिलाता है, पर परमेश्वर चिड़ियों को रोज बटर नान नहीं खिलाता है। सिंपल वो लोग लाइफ जीते हैं जानवर। तो परमेश्वर जो चेलों को ये बात कह रहा था, तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारी जो बेसिक नीड्स है उनको मैं पूरी करूंगा, और उससे ज्यादा तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हम कौन सी कार चला रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है, उससे क्या मतलब है। वो लोग सोच रहे हैं, वो संसारिकपन है। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जो कि 32 32 पढ़ देंगे कोई जन, 32 इसी का, मत्ती 6 का 32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जी देखिए, अन्य जाति जो होते हैं वो इन चीजों की खोज करते हैं। जो सुलेमान था वो अन्य जातियों के समान इन चीजों की खोज कर रहा था, और आखिरी में एंड क्या हुआ, उसका एंड बहुत बुरा हुआ। आजकल आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ये प्रभु के सेवक हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभिषिक्त है, जो कि इस बात को उन्होंने बहुत बोला कि हम परमेश्वर हमें अमीर बनाना चाहता है। और मैं इसको वो नहीं कहूंगा, हो सकता है परमेश्वर हमें अमीर बनाना चाहता हो, पर लेकिन उन्होंने जो अपना, जो मैं कहूंगा इंडल्जेंट लाइफ, इंग्लिश में वर्ड है इंडल्जेंट, हिंदी में असल में कोई शब्द नहीं है, पर लेकिन मैं कहूंगा इंडल्जेंट लाइफ का मतलब हुआ एक संसारिक जीवन जो वो जीना शुरू किया, जहाँ पे महंगे महंगी कारें चलाने लगे, बड़े बड़े बंगले होने लगे, 5-5 कारें रखने लगे। कई जो प्रभु के सेवक है अमेरिका में, उनके पास अपने प्लेन है, एक नहीं 5-5 प्लेन है, उनके पास अपने एयरपोर्ट तक है, राइट। तो क्या था कि आप उठा के आप देख ले कि जितने भी इस प्रकार के प्रभु के सेवक थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पर कहीं ना कहीं वो जो थे इस डिसेप्शन में गिर गए। आप उन लोगों का एंड को आप देखिए, उनका एंड अच्छा नहीं हुआ, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक कोरिया के जो एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, जिनका चर्च जो था एक टाइम पे संसार का सबसे बड़ा चर्च था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और वो इन किताबों में इस बात को वो बोलते थे कि परमेश्वर चाहता हम अमीर हो, और वो स्वयं बहुत ज्यादा अमीर हो गए वो। क्योंकि वो जो थे कोरिया में, इवन जो उनका जो प्रेसिडेंट था उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इतने लोग उनके चर्च में आते थे कि जो प्रेसिडेंट था उनसे डरता था, प्रेसिडेंट उनसे अपॉइंटमेंट लेता था उनसे बात करने के लिए। पर आपको मालूम है एंड उनका कितना बुरा हुआ। क्या हुआ कि उनका बेटा था, और उसको पैसे की जरूरत थी कुछ बिजनेस करने के लिए, और वो भी बिजनेस कोई अच्छा बिजनेस नहीं था। तो ये प्रभु के दास ने क्या करा, चर्च से पैसा निकाल के उसको दे दिया, जो कि वहां के चर्च के दूसरे अगुवाओं ने उनको वार्न किया, पर उन्होंने सुना नहीं। और आखिरी में क्या हुआ, ये मीडिया में बात आई, और ये भाई वो बेटा तो जेल गया ही, इनको भी जो है जेल लगी। और जो मुझे लोगों ने कोरिया में बताया कि अगर वो जो है इतने फेमस नहीं होते तो वो जो है लंबा जाते जेल में, है ना। सो एंड क्या हुआ, वो तो अच्छा नहीं हुआ ना। हम बचपन से उनकी किताबें पढ़ते थे, सब कुछ था, पर उनका एंड क्या हुआ। वो यही तो बात बोलते थे कि हमें अमीर होना है, ये होना है, वो होना है, आज एंड खराब हुआ, राइट। तो हम आप जितने भी ऐसे मतलब एक उन लोगों को देख ले जो कि इस प्रकार का प्रचार करते हैं। सुलेमान का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास सोना होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, जैसे कि आजकल पंजाब में हम बहुत सुन रहे हैं इन लोगों के बारे में। ये सुलेमान कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, यीशु मसीह का अच्छा एग्जाम्पल है ना। मैं एक आपको भेद की बात बताता हूँ। बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लिखा है, पर किसी ने नहीं कहा कि तुम मुझसे सीखो या मेरा अनुसरण करो। इवन हम देखते हैं मूसा के बारे में, हम देखते हैं, हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं, सुलेमान के बारे में देखते हैं, और इनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पर इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलत चीजें करी, तो इन्होंने स्वयं कभी लोगों को नहीं कहा कि तुम मुझको फॉलो करो, मेरा अनुसरण करो। बाइबल में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने इस बात को बोला कि मेरा अनुसरण करो।
और अगर हम मानते हैं कि बाइबल में जो बातें लिखी वो परमेश्वर की तरफ से है, तो उन्होंने जो वो बात बोली वो जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक में होके बोली। एक एक यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा बोला मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी, राइट? तो पहली बात तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि फॉलो करने का। यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक मसीह जीवन को हम जी सकते हैं। यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम फाइनेंसेस को यूज कर सकते हैं। यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं। दाऊद एग्जाम्पल नहीं हो सकता, सुलेमान एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हम उनके लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हमें हमें उनकी बातों से जो है वो सीखने का। मूसा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पर हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, पर हर बात को हम मान नहीं सकते, है ना? मैं पिछले दिनों में मूसा के बारे में था, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल था मूसा को लेके कि परमेश्वर ने उसको जो है प्रतिज्ञा के स्थान में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी। हमें मालूम है मूसा को एक दिन क्रोध आ गया, उसने जो है लाठी से जो है चट्टान को मार दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम जो कभी प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं करोगे। तो मेरे सामने इस बात का सवाल रहता था क्यों नहीं परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं एक दो जगहों पे मूसा ने कई बार क्षमा मांगी पर परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे बार बार क्षमा ना मांगो। तो ये सवाल मैंने परमेश्वर के पास छोड़ रखा था। अभी पिछले दिनों में मैं व्यवस्था विवरण पढ़ रहा था और वहां से परमेश्वर ने मुझको दिखाया कि क्यों जो है मूसा जो है क्यों नहीं एंटर कर पाया, क्यों परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा नहीं किया। अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो वहां पे मूसा जो है ना, वो जब लिखता है कि क्यों नहीं वो जो है प्रतिज्ञा के स्थान में जा सकता है, वो इसलिए था क्योंकि वो उसने जो गलती की थी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। वो जो है व्यवस्था विवरण में बार बार इस बात को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा रहा, तुम्हारी वजह से परमेश्वर ने मुझे नहीं जाने दिया। दो तीन बार उसने ये नहीं कहा कि मैंने गलती करी, मुझे क्रोध आया, मैंने पाप किया, उसने ये नहीं कहा। वो बार बार ये कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं जो हूँ प्रॉमिस लैंड नहीं एंटर कर। वो गुस्सा था लोगों से, और व्यवस्था विवरण एग्जैक्टली जो है उसकी मृत्यु से पहले उसने लिखा था। उसने अपने जीवन के एंड तक जो है इस बात को नहीं माना कि उसकी गलती थी और लोगों से मतलब नहीं था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था लोगों के ऊपर शिफ्ट कर रहा था। इस वजह से, क्योंकि जब हम क्षमा मांगते तो हमें ये मानना है कि हमने गलती करी। हम ये नहीं कह सकते कि मुझसे पाप हो गया उस व्यक्ति की वजह से, मुझसे पाप हो गया उस व्यक्ति की वजह से। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया। आप व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे तो आपको वो बात समझ में आएगी, राइट? तो पहला व्यक्ति जिसको हम फॉलो कर सकते हैं वो था यीशु मसीह। दूसरा व्यक्ति, और पूरे बाइबल में एक ही और व्यक्ति है जिसने कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो। आप जानते हैं वो कौन व्यक्ति है? पौलुस, है ना? पौलुस था। पॉलुस जो है पूरे बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि इमिटेट मी। इंग्लिश में इमिटेट मी, इमिटेट का मतलब मेरा अनुसरण करो। लिटरली जो वर्ड इमिटेट है उसका मतलब है कि तुम मेरी एक्टिंग करो, कि जैसे मैं संसार में रह रहा हूँ एग्जैक्टली तुम वैसे ही जियो। तो जो जो पॉलुस था उसका जीवन जो था सिर्फ उससे जो बोला वो प्रकाशन ही नहीं था, पर उसका जीवन भी जो है एक प्रकाशन था। उसका जीवन एक प्रकाशन था कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं। उसका जीवन एक प्रकाशन था कि कैसे हम जो है एक मसीह जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। उसका जीवन प्रकाशन था कि कैसे हम वचन को समझ सकते हैं। उसका जीवन एक प्रकाशन था कैसे हम जो है फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, है ना? तो सिर्फ बाइबल में दो लोग हैं, और इस बात को हम समझ लें, इसके अलावा जो है कोई भी जन को हमको 100% फॉलो नहीं करना है। आप बाइबल के जितने भी कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ पढ़ना है उसको, राइट? आप ये ना सोचें अरे सुलेमान के पास इतना था तो हमारे पास क्यों नहीं है ना? तो ये चीज हम ना सोचें कि सुलेमान, क्योंकि सुलेमान कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं था। परमेश्वर ने एक साफ कहा कि जो जो लिलीज है, जो फूल है, जो अभी आज है कल चलेंगे, वो ज्यादा खूबसूरत है उसके सारे वैभव से। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लिलीज के जैसे जिए। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सुलेमान के समान जिए। तो अगर हमारे अंदर ये इच्छा है, क्योंकि एक जगह वचन में ये भी कहता है पौलुस कि जो लोग अमीर होना चाहते हैं वो अपने आप को व्यर्थ के दुखों से जो है अपने आप को छेद देते हैं। दे पियर्स देमसेल्व्स विद अननेसेसरी सॉरोज, है ना? तो कि अगर हमारा जीवन का एम ये है कि हमारे पास खूब ढेर सारा पैसा आ जाए, तो वो उससे तो हम अपने आप को जो है फालतू के जो है टेंशन में ला के रखेंगे, अपने आप को फालतू का स्ट्रेस में डाल के रखेंगे। अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर जो कह रहा है वो आप करिए, और आप बाय चांस अमीर बन गए बहुत ज्यादा, बहुत खुशी की बात है।
मैं चाहता हूं कि आप अमीर बन जाएं, पर लेकिन वो हमारे जीवन का एम नहीं होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, राइट? तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं कि हम सुलेमान को फॉलो कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन एंड जो है वो पौलुस के समान हो, या हमारा जीवन का एंड जो है वो सुलेमान के समान हो, जिसका जीवन जो है व्यभिचार में एंड हुआ, जिसका जीवन जो है एक प्रकार से दुख में एंड हुआ। आप सुबोपदेशक पढ़ लीजिए, आप समझ लेंगे कि सुलेमान का जीवन एंड बहुत बुरा हुआ, राइट? पर पौलुस का जीवन कैसे एंड हुआ? पौलुस ने कहा कि आई हैव रन माय रेस, आई हैव फॉट माय फाइट, आई फिनिश्ड माय रेस, कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया और अब मेरे लिए एक जो क्राउन है। मतलब कितने लोग इस बात को सेटिस्फैक्शन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने हर एक चीज वो कर ली जो परमेश्वर ने उनको कहा है करने के लिए, राइट? सिर्फ हम बाइबल में देखते हैं सिर्फ दो लोग इस बात को बोल पाए, वो एक यीशु मसीह थे और एक दूसरे पौलुस थे। इसका मतलब नहीं है पौलुस कोई परमेश्वर है, पर इसका मतलब है कि पौलुस जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मसीह जीवन का, राइट? तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? तो मैं जो ना आजकल हमेशा जो ना ऐसी सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ करना होता है तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर पौलुस होता तो क्या करता है ना? एंड मेरे लिए यीशु मसीह के बाद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इसी वजह से पौलुस जो था सबसे फ्रूटफुल हुआ। इवन मैं आपको बताऊं, जो दूसरे चेले थे वो इतना फ्रूटफुल नहीं हुए, क्योंकि वो एक लिमिट के बाद आकर वो जो है वो जो है उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए जिस लेवल पे पौलुस ग्रो कर रहा था। इसी वजह से पवित्र आत्मा ने जो है पतरस को नहीं कहा कभी लिखने के लिए कि तुम मेरा अनुसरण करो। पतरस को नहीं कहा कि लिखो कि इमिटेट मी। परमेश्वर ने कभी उसको अनुमति नहीं दी, जबकि पतरस बहुत अभिषेक था, परमेश्वर ने पतरस को बहुत इस्तेमाल किया, पर लेकिन उसने इवन सेवा में आने के बाद कई बार उसने कई मिस्टेक्स की हैं और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पर लेकिन जो है परमेश्वर ने सिर्फ पौलुस को ये बात बोला कि उसको लिखो इमिटेट मी, क्योंकि पौलुस का स्वयं जीवन जो है वो प्रकाशन था हर एक चीज के लिए। पौलुस का जीवन जो है प्रकाशन था फाइनेंस के लिए, पौलुस का जीवन एग्जाम्पल था एक सेवा के लिए। अब परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाह रहा है, हम किसके समान बनना चाहते हैं? हम सुलेमान के समान बनना चाहते हैं या हम जो है पौलुस के समान बनना चाहते हैं? आज मैं इतना ही आपके सामने में रखूंगा। दिस इज योर टाइम, दैट यू कैन टेक ओवर। थैंक यू।